हेलो मेरे प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने चैनल पर। मैं दिलीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना एजुकेशन चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेज। छात्रों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की हिंदी की अनिवार्य संस्कृत का चौथा पाठ जातक कथा का हिंदी में अनुवाद बताऊंगा। चलिए छात्रों, तो शुरू करते हैं। जातक कथा का अर्थ होता है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। इसका पहला भाग है उल्लूक जातकम, उल्लू के विषय में जातक कथाएं या उल्लू से संबंधित जातक कथा। चलिए छात्रों, इसके प्रत्येक लाइन का अर्थ क्लियर करते हुए पढ़ते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्णम पुरुषः राजा कुर्वन्। अतीते का अर्थ होता है प्राचीन काल में, प्रथम कल्प मतलब पहले समय में, एकम अभिरूपम मतलब एक अत्यंत रूपवान, सौभाग्य प्राप्त का मतलब होता है सौभाग्यशाली, और सर्व कार्य परिपूर्णम का मतलब होता है सभी गुणों से संपन्न। अकुर्वन् मतलब किया या बनाया। अतीते प्रथम कल्पे प्राचीन काल के पहले समय में जना लोगों ने एकम अभिरूपम एक रूपवान, सौभाग्य प्राप्त सौभाग्यशाली, सर्व कार्य परिपूर्ण और सभी गुणों से परिपूर्ण पुरुषम पुरुष को राजा कुर्वन् राजा बनाए। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली एवं समस्त गुणों से युक्त पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजा कुर्वन्। चतुष्पदा का अर्थ होता है चार पैर वाले और सन्निपत्य का अर्थ होता है एक साथ बैठकर। सिंहम मतलब शेर, राजा मतलब राजा, अकुर्वन् मतलब बनाए। चतुष्पदा अपि चार पैर वालों ने भी अर्थात पशुओं ने भी सन्निपत्य एक साथ बैठकर एकम सिंहम एक शेर को राजा कुर्वन् राजा बनाए। चौपायों ने भी इकट्ठे होकर एक शेर को अपना राजा बनाया। तथा शकुनी गणः हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य। तथा का मतलब तब, शकुनी गणः मतलब पक्षी लोग, हिमवत प्रदेश का अर्थ होता है हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन् मतलब एक, पाषाणे मतलब शिलातल या पत्थर पर, सन्निपत्य का मतलब इकट्ठा होकर। तथा शकुनी गणः तब पक्षियों ने हिमवत प्रदेश हिमालय प्रदेश में एकस्मिन् पाषाणे एक पत्थर पर सन्निपत्य इकट्ठा होकर कहा, मनुष्येषु मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते राजा होता है, तथा चतुष्पदेषु च और चार पैर वालों अर्थात पशुओं में भी होता है। अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में राजा नहीं है। तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक शिलातल पर इकट्ठा होकर कहा, मनुष्यों में भी राजा है और चार पैर वालों में भी राजा है, किंतु हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अराज को वासो नाम न बरतते, बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। मनुष्यों में भी राजा दिखाई पड़ता है, वैसे ही चार पैर वालों में भी राजा है, किंतु हमारे बीच में नहीं है और बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। एको राज स्थाने, एक को राजा के स्थान पर स्थापितव्य है, स्थापित करना चाहिए, किसी एक को राजा के पद पर नियुक्त करना चाहिए। इति उक्तवंत, ऐसा सभी ने कहा, सभी पक्षियों ने कहा किसी को राजा के पद पे नियुक्त करना चाहिए। अथ ते, इसके बाद उन्होंने परस्पर अलोकवंत एक दूसरे को देखते हुए एकम उल्कम दृष्टवा एक उल्लू को देखकर अयम नो रोचते, यह हमें पसंद है, इति वचन ऐसा कहा। तब उन्होंने एक दूसरे पर दृष्टि दौड़ाते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, यह हमें पसंद है। अथैक शकुनी, इसके बाद एक पक्षी ने सर्वेशाम सभी के मध्य आशय ग्रहणार्थ सभी के मध्य आशय जानने के लिए त्रिकृत्व तीन बार अश्रावत घोषणा की। इसके बाद एक पक्षी ने सबका मत जानने के लिए तीन बार सुनाया अर्थात घोषणा की।
ततः एक काक उत्थाय, तब एक कौवा उठकर बोला, तिष्ठ तावत्, रुक जाओ, ठहर जाओ। अस्य तस्मिन् राजाभिषेक काले एवं रूपम मुखम, यदि इसका राजाभिषेक के समय ऐसा मुख है, क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति, तब ये जब क्रोध करेगा तो कैसा होगा। तब एक कौवा उठकर बोला, जरा ठहरो, इसका राज्याभिषेक के समय इतना भयानक मुंह है तो क्रोध होने पर इसका मुख कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, इसके क्रुद्ध होकर देखने पर, पयम तप्त कड़ाहे प्रक्षिप्तास्तिला, हम गर्म कड़ाहे में पड़े हुए तीली की तरह, इव तत्र तत्रैव धस्याम, जहां के तहां ही जल भुन जाएंगे। इसके क्रोधित होकर देखने पर तो हम लोग गर्म कड़ाही में डाले गए तिलों की तरह जहां के तहां ही जल भुन जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। इत्याह, उसने कहा, न में रोचते भद्रम वह उल्कस्याभिषेचनम, भाइयों मुझे इस उल्लू को राजा बनाना ठीक नहीं लगता। अक्रुधस्य मुख्यम पश्य, इसके अक्रोधित होने पर मुख को देखो। कथम क्रोधो भविष्यति, तो क्रोध करने पर इसका मुख कैसा हो जाएगा। उस कौवे ने कहा, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय क्रोधहीन होने पर इसका मुख ऐसा है तो क्रोध होने पर इसका मुख कैसा हो जाएगा। एवं मुक्त्वा, वह ऐसा कहकर, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, इत बिरुवन, ऐसा चिल्लाता हुआ आकाश में उदपतत उड़ गया। वह ऐसा कहकर कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू को अपि उत्थाय, उल्लू भी उठकर एन मन्नो धावत, उसके पीछे भागा। तत आरभ्य तव अनोन्य बैरणो जातो, तब से दोनों एक दूसरे के बैरी बन गए। शकुनयः अपि, सभी पक्षी भी, सुवर्ण हंसम राजान कृत्वागमन, सुवर्ण हंस को राजा बना के चले गए। जब कौवा ये कहते हुए उड़ गया कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तो उल्लू भी उठकर उसका पीछा किया और तब से उल्लू और कौवे में जन्मजात बैर हो गई। और उसके बाद सभी पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाकर अपने अपने घर चल दिए। मेरे प्रिय छात्रों, तो पहला पार्ट उल्लू जातकम यही खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जिसका नाम है नृत्य जातकम, अर्थात नृत्य संबंधी जातक कथा। अतीते प्रथम कल्पे, प्राचीन काल के पहले समय में, चतुष्पदा, चार पैर वाले अर्थात पशु, सिंहम राजा कुर्वन, शेर को राजा बनाए। मत्स्या आनंद मत्स्यम, और मछलियों ने आनंद मछली को बनाया। शकुनया सुवर्ण हंसम, और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। प्राचीन काल में प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को एवं पक्षियों ने सुवर्ण हंस को अपना राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य, उस सुवर्ण राजहंस की दुहिता पुत्री हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत, अत्यधिक रूपवती थी। उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंसपोतिका अत्यधिक सुंदर थी। स तस्य बरमदात, उसने उसे वर दिया, यतसा, कि वह आत्मनम चित्त रुचितम स्वामिनम वृणुयात, उसने उसे वर दिया कि वह अपने मन के अनुकूल पति का वर्ण करे। हंस राजा तस्म वरम दत्वा, हंस राज उसे वर देकर हिमवती शकुनी संगे हिमालय के सभी पक्षी समुदायों को सैन्य पद्धति इकट्ठा किया। हंस राज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को इकट्ठा कराया। नाना प्रकार हंस मयूरादय शकुनी गणा है, नाना प्रकार के हंस मोर आदि पक्षी गण समागत्य वहां आकर एकस्मिन महती पाषाण तले, एक बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े पर सैन्य पतत इकट्ठा हुए।
विभिन्न प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल शिलातल पर इकट्ठा हुए। हंस राजा आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति दुहितम आदेशम। हंस राज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद पति को चुने। हंस राजा दुहितम आदिदेश। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया आत्मना चित्तरुचितम अपने मनपसंद के स्वामिकम स्वामी को आगत्य आकर वृणुयात चुनो। सा शकुनी संगे अवलोकयंती वह पक्षी समुदाय पे ध्यान डालते हुए या उनको देखते हुए मणिवर्ण ग्रीवम नीलमणि के जैसे गर्दन वाले चित्र प्रेक्षणम और रंग बिरंगे पंखे वाले मयूरम मोर को दृष्टवा देखकर अयम में स्वामी को भवतु यही मेरा स्वामी होगा इति भासत ऐसा कहा। उसने पक्षी समुदाय पर दृष्टि डालते हुए नीलमणि के रंग की गर्दन और रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर कहा कि यह मेरा स्वामी हो। मयूर मोर ने कहा अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, क्या आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। गर्वेण अत्यधिक गर्व से और लज्जास्त त्यक्त्वा और लज्जा को त्याग कर तावन्य महता शकुनी संघर्ष मध्य वह उस बड़े पक्षियों के समुदाय के बीच में पक्षों पंखों को प्रसार फैलाकर नर्तिम तू आरभ्यवान नाचना शुरू कर दिया। नृत्यंच प्रतिछिन्नो अभूत और नाचते नाचते नंगा हो गया। मोर ने कहा आज भी तुम मेरा बल नहीं देखी हो। बड़े गर्व से निर्लजता पूर्वक वो बड़े पक्षी समुदाय के बीच में पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया और नाचते नाचते नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंस लज्जित है। सुवर्ण राजहंस लज्जित होकर बोले अस्य नैव ही अस्ति न बर्हाणाम समुस्थाने लज्जा। इसे न तो संकोच है और न ही पंखों को उठाने में लज्जा। ना अस्मै गत्र उपाय स्वदुहितम दास्यामी, मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। हंसराज तदैव परिषद मध्य हंसराज ने उसी परिषद के बीच में आत्मना भागने आए हैं अपने ही भांजे हंस पोत को दुहितम दात अपनी बेटी को दे दिया। हंसराज ने उसी परिषद के बीच में अपने भांजे हंस पोत को अपनी पुत्री को दे दिया। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य लज्जित है। मोर हंस पोतिका को न पाकर लज्जित होकर तस्मात् स्थानात् उस स्थान से पलायति भाग गया। हंस राजो अपि हस्त मांस स्वगृहम अगच्छत। हंस राज भी खुशी मन से अपने घर चले गए। मोर हंस पोतिका को न पाकर लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया और हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर की तरफ चल दिए। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों।